एगोनिस्ट। एगोनिस्ट दवा के केमिकल्स के रिसेप्टर के एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब क्या इसके बाद क्या था आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट सीधा सीधा बोल रहा है, एंटागोनिस्ट इट इज ए ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर बट ब्लॉक द एक्टिविटी। बात समझ में आया? एंटागोनिस्ट भी एक क्या एक दवा है। एंटागोनिस्ट भी एक टाइप की दवा है, एक टाइप की केमिकल्स है। एगोनिस्ट क्या करता है? एगोनिस्ट रिसेप्टर के या फिर रिसेप्टर के एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन एंटागोनिस्ट क्या करता है? रिसेप्टर के एक्टिविटी को कम करता है। ये बढ़ाने का काम करेगा, एक कम करने का काम करेगा। एंटागोनिस्ट ये भी आपकी एक टाइप की दवा होती है, एक टाइप की केमिकल्स होती है, एक टाइप की मेडिसिन होती है, एक टाइप की ड्रग्स होती है, जो रिसेप्टर पर बाइंड करके इस रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे इस रिसेप्टर पे बाइंड कर दिया, अब एंटागोनिस्ट आया, बाहर से एंटागोनिस्ट आया, इस रिसेप्टर पर बाइंड करके एगोनिस्ट इसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा था, लेकिन एंटागोनिस्ट इसको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, इसका एक्शन नहीं मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? देखो कैसे काम करता है एंटागोनिस्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम सुने होंगे सब लोग। क्या आ गया है? प्रोस्टाग्लैंडिन बुखार सबको होता है। क्या होता है? बुखार सबको होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करता है? बाइंड करता है। आपकी बॉडी में क्या कॉज करता है? फीवर और पेन। फीवर और पेन किसकी वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो कहां से? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहां से सिक्रीट होता है, जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके फीवर को कॉज करता है और पेन को कॉज करता है। मतलब जब फीवर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होते हैं। जो पेन का एहसास होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। अब डॉक्टर आपको जब बहुत सारा बुखार हो जाएगा, बहुत सारा पेन हो जाएगा, तो क्या करेगा? डॉक्टर आपको दवा देगा। देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करके अपना एक्शन दे रहा है। मतलब ये हमारा कौन सा केमिकल है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल है जो इस पे बाइंड करके एक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? एक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देगा? एंटागोनिस्ट देगा, एंटागोनिस्ट या फिर एंटीपायरेटिक दवा, एंटीपायरेटिक मेडिसिन या फिर एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मतलब क्या होता है? पायरेटिक मतलब होता है बुखार। पायरेटिक मतलब क्या होता है? बुखार। तो ऐसी दवा जो बुखार को ठीक करे उसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक बोलते हैं। और ऐसी दवा जो पेन को ठीक करे उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। बात समझ में आई? पेन को ठीक करने वाली दवा को किस नाम से जाना जाता है? पेन को ठीक करने वाली दवा को किस नाम से जाना जाता है? बताएं तो बताओ, अभी जस्ट बताएं, जस्ट पूछ रहे हैं, किस नाम से जाना जाता है पेन को ठीक करने वाली? तुम गधे हो क्या यार, सच में बहुत गधे। आज व्रत है, सुना देंगे पक्का, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, याद रखो।
बहुत कंट्रोल कर करके पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा है। मेडिकल भाषा में फीवर को क्या बोलते हैं? फीवर को बुखार, और एक पेन होता है, पेन जिसको दर्द के नाम से जानते हैं। बुखार को ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको किस नाम से जानता है? एंटी पायरेटिक, मतलब पायरेटिक को ठीक करती है। बुखार का साइंटिफिक नाम क्या है? पायरेटिक। तो जो पायरेटिक यानी जो फीवर को ठीक करे ऐसी दवा को क्या बोलते हैं? एंटी पायरेटिक। जो दर्द को ठीक करे ऐसी दवा को क्या बोलते हैं? एनाल जैसिक। कौन सी दवा बोलते हैं? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ऐसी दवा होती है जो दर्द को कम करती है। अब जो बैक्टीरिया को मारती है, किसको मारती है? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को किल करती है ऐसी दवा को क्या बोलते हैं? एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। और जो वायरसेस को किल करती है, वायरस, जो वायरस को क्या करती है? किल करती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटी, अरे रे रे कहाँ पे गया है? देखो पहले लिखो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल ड्रग, 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 ड्रग। अब देखो जो एनाल्जेसिक है वो किसको ठीक करती है? पेन को। पेन को क्या करती है? कम करती है, ठीक करती है। एंटीपायरेटिक फीवर को कम करती है, मतलब ऐसी दवा जो फीवर को कम करे उसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को खत्म करती है। फंगस को खत्म करती है, किसको खत्म करती है? फंगल इन्फेक्शन को खत्म करती है। एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन को खत्म करती है, वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती है। समझ में आया? हाँ जी। कौन कौन है भाई इसमें? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। एनाल्जेसिक दवा कौन सी दवा होती है? एनाल्जेसिक किसे कहते हैं? जो दर्द को कम करती है ऐसी दवा क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। अब देखो हमारे ब्रेन में एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल, ब्रेन में नहीं होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये कहां से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास से सिक्रीट होता है। ये जाके अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करता है? बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। इस रिसेप्टर को क्या किया? एक्टिवेट किया, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन लिखना अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या किया? बाइंड किया, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या किया? बाइंड किया। बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। ये जब रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो आपकी बॉडी में क्या कॉज कर रहे हैं? फीवर और पेन। पेन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पेन को लिए, फीवर को लिए कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर पाता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होती है तो जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको क्या देता है? एंटीबायोटिक दवा देता है और पेन किलर देता है। पेन किलर जो पेन को कम करे, पेन को खत्म करे। एनाल्जेसिक जो वो भी क्या होती है? पेन को खत्म करती है।
अब जब दवा जो अब जो डॉक्टर होता है दवा देता है, मान लीजिए क्या दिया, एंटीबायोटिक दवा दिया बुखार को कम करने वाला। अब ये बुखार किसकी वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। अब सपोर्ट दैट ये जो केमिकल्स है वो जाके इसकी जगह बाइंड हो पाए, मतलब जो डॉक्टर आपको दवा दिया वो दवा जाके इस केमिकल के यहाँ बाइंड हो पाए तब। यहाँ पे बाइंड हो पाए। अब फीवर और पेन किसकी वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। जब ये इस पे बाइंड ही नहीं होगा तो ये रिसेप्टर हमारे एक्टिवेट ही नहीं होंगे। जब एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो फीवर और पेन को खत्म ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह प्रोस्टाग्लैंडिन की जगह कौन बाइंड किया? हमारी एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक, वो बाइंड करके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दी। इस रिसेप्टर को कौन एक्टिवेट कर रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ओरिजिनल प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये डुप्लीकेट प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये डुप्लीकेट प्रोस्टाग्लैंडिन इससे बाइंड तो हुआ, जब ये बाइंड हो जाएगा उसकी जगह ये बाइंड होगा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं करेगा, और ये डुप्लीकेट है। हर रिसेप्टर अपने ओरिजिनल कॉपी से एक्टिवेट होते हैं, और यहाँ पे जो दवा होती है वो डुप्लीकेट होती है। तो ये यहाँ पे जब बाइंड हुआ ये ओरिजिनल वाला नहीं बाइंड हुआ, ये नहीं रिसेप्टर पर बाइंड कर पाया, तो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा, जहाँ पे पेन और फीवर ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में कंट्रोल होते रहेंगे। समझ में आया? एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है। ये रिसेप्टर एक्टिव हुआ किसकी वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन, तभी आपके बॉडी में फीवर और पेन हुआ। डॉक्टर आपको एंटागोनिस्ट दिया, एंटागोनिस्ट इसी रिसेप्टर के एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक कर दिया? प्रोस्टाग्लैंडिन की जगह खुद बाइंड होकर। प्रोस्टाग्लैंडिन की जगह क्या किया? खुद बाइंड हुआ और रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। आपके बॉडी से पेन और फीवर ऑटोमेटिक खत्म होते रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? देखो, जैसे एग्जांपल की बात करें तो प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल एक मेडिसिन होती है। प्रोपेनोलोल क्या होती है? एक मेडिसिन होती है। एसिटाइल कोलिन का नाम सुना होगा, एसिटाइल कोलिन सुना हो? क्या काम रहता है? एसिटाइल कोलिन का काम क्या रहता है बताओ? हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। हार्ट रेट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करती है। 180/100, 120/100 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन सपोर्ट दैट, जैसे प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल क्या है? एंटागोनिस्ट है। क्या है? एंटागोनिस्ट है। अब देखो, हार्ट के पास प्रेजेंस होता है, मतलब सपोर्ट दैट मान देंगे हार्ट के पास ही प्रेजेंस होता है एक रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को हम किस नाम से जान रहे हैं? इस रिसेप्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीटा एडर्जिक रिसेप्टर। बीटा एडर्जिक रिसेप्टर। अब यहाँ से निकला है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे जाके, किस रिसेप्टर पे? बीटा एडर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। बाइंड करके क्या करता है? हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट रेट को क्या करता है? हार्ट रेट को कंट्रोल करवाने का काम करता है, और मतलब कि बढ़ाने का काम करता है। हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, और ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। मतलब अगर कम हो गया हार्ट रेट तो उसको भी बढ़ाएगा, अगर ज्यादा हो गया ब्लड प्रेशर, कम हो गया ब्लड प्रेशर तो उसको भी बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आई? प्रॉब्लम तब होती है जब एसिटाइल कोलिन ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। जब
एसिटाइलकोलिन ज्यादा सिक्रीट होगा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके, उतना ही ज्यादा हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट प्रेशर को बढ़ा देगा। हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम है, धक धक की जगह धक 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 आएगा। बात समझ में आई? पहले तो धक 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 कर रहा है, जब ज्यादा बढ़ेगा तो धक 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 करेगा। बात नहीं समझ? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कितने से 120/80 से बढ़ के कितना चला जाएगा? 140/90। 140/90 एक किसका है? हाइपरटेंशन का है। आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? हाइपरटेंशन। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको देगा प्रोपेनोलॉल। क्या देगा? प्रोपेनोलॉल। ये प्रोपेनोलॉल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की जगह बाइंड करता है, मतलब इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेता है। अभी से इस रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन बाइंड ही नहीं करता है। जब बाइंड नहीं करेगा तो अपना एक्शन नहीं देगा। और इसका एक्शन क्या है? हार्ट रेट को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। हार्ट रेट को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। अब जब ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, ज्यादा बाइंड हो रहा है, ज्यादा एक्टिव कर रहा है, तो हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गई, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। बढ़ेगा तो भी दिक्कत, कम होगा तो भी दिक्कत। मेंटेनेंस कौन करता है? एसिटाइलकोलिन। अभी एनर्जी जो एड्रेनलिन होता है वो कम करने का काम करता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आई? जब इसी दोनों केमिकल्स में कोई दिक्कत होती है तभी आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, याद रखना। समझ में आया? अब देखो, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देता है? प्रोपेनोलॉल देता है। प्रोपेनोलॉल एक मेडिसिन तो है। ये प्रोपेनोलॉल जाती है किसी बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करती है। जब ये बाइंड कर लेती है तो एसिटाइलकोलिन नहीं बाइंड कर पाती है और ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसका एक्शन क्या है? हार्ट रेट को बढ़ाना। इसका एक्शन क्या है? हार्ट रेट को बढ़ाना और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। प्रॉब्लम तब होती है, बात समझ में आई कि नहीं? हार्ट रेट को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। क्या हुआ? अच्छा, साइकिल लेकर आना, मिल्क लेके आना। मिल्क ऑनलाइन कर देंगे, स्कैनर पे देना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में एसिटाइलकोलिन का एक काम क्या है? हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। प्रॉब्लम कब होती है? जब एसिटाइलकोलिन ज्यादा सिक्रीट करता है, हार्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई सबको? अब क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, वो दवा हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट बीट को भी कम करके मेंटेनेंस की अवस्था में लाता है। वो दवा काम कैसे करती है? वो दवा इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेती है। इस एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर जाता है, क्या करता है? इसकी जगह दूसरा बाइंड किया। क्या बाइंड किया? प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल का फंक्शन ये नहीं है। प्रोपेनोलॉल हमारी इनएक्टिव दवा होती है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं दे पाती है। और इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कौन करता है? एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन निकलबे नहीं करेगी, बाइंड ही नहीं करेगी, इसको एक्टिवेट ही नहीं करेगी, तो आपका ब्लड प्रेशर और बीपी कैसे बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? बीपी कैसे बढ़ेगा? और फिर एक समय पे धीरे धीरे वो मेंटेनेंस आने लगेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक प्रोपेनोलॉल जो होता है इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम किया। क्या किया? ब्लॉक करने का काम किया, उसके एक्शन को ब्लॉक किया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, आ गया ना? एसिटाइलकोलिन का काम क्या है? हार्ट रेट को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, जिससे हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ता कब है? जब एसिटाइलकोलिन अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है। अब एसिटाइलकोलिन का पार्टिकुलर रिसेप्टर क्या है? बीटा 2 एडरेनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 2 एडरेनर्जिक रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन निकली, अपने बीटा 2 एडरेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड की, बाइंड करने के बाद
हार्ट रेट को बढ़ा दी, हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दी। प्रॉब्लम तब होता है जब इसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान उससे उस समय सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आता है क्या, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देता है प्रोपेनोलोल यानी एंटागोनिस्ट देता है। ये एंटागोनिस्ट एसिटाइलकोलिन की जगह जाके बाइंड कर देती है और रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देती है, इनएक्टिव। और इनएक्टिव क्यों कर रही है, क्योंकि ये रिसेप्टर अपने अपने ही रिसेप्टर से, अपने ही एंटीजन से बाइंड करेगा और इस रिसेप्टर का एंटीजन क्या है, एसिटाइलकोलिन। इसके सिवा किसी के थ्रू ये एक्टिव ही नहीं होगा। तो जो प्रोपेनोलोल है, प्रोपेनोलोल जो है ये क्या है, इनएक्टिव एंटागोनिस्ट, मतलब ये हूबहू इसका एंटागोनिस्ट नहीं है, लेकिन इसका डुप्लीकेट है, इसके शेप में दिखता है, इसका डुप्लीकेट है, इसके शेप में दिखता है, वो इसकी जगह पे बाइंड कर लेता है, ये बाइंड नहीं कर पाता, हार्ट रेट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, एट्रोपिन।